खंडवा में एलजी प्रेमियों के लिए खुश खबर। अब खंडवा जिले का एकमात्र ऑथराइज्ड एलजी शोरूम एलजी शॉपिंग सेंटर प्लाजा मोगढ़ थाना रोड नेहरू स्कूल के सामने खंडवा लेकर आया है आपके लिए एलजी के सभी प्रोडक्ट्स की विशाल रेंज। आपका हर पसंदीदा एलजी प्रोडक्ट यही मिलेगा। आप संपर्क करें 9425188451 और 9244317503। साल का सुप्रीम कोर्ट से क्या राहत मिली और सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? जून 2025 में नगर निगम ने इस इंदिरा आवास योजना को के टपरों को जो स्लम एरिया है शकर तालाब का वहाँ तोड़ने का आदेश लाई थी, बुलडोज करने की आदेश थे उनके, और हमें नोटिस दिया गया था पूरे शकर तालाब को। इसके लिए हम अंतिम राहत के लिए माननीय हाई कोर्ट गए थे, जहाँ से हमें 25 स्टे मिल गए थे। बाकी 87 मकानों को नगर निगम ने बलपूर्वक उसे डिस्पोज कर दिया गया था। बाद में ये केस की सुनवाई होते होते 24 जुलाई 2026 को ये डिसीजन आया कि भाई बाकी जो 25 मकान बचे हुए हैं उसको भी डिस्पोज किया जाए। 24 तारीख को वो डिसीजन आया और 27 तारीख को हम लोग उच्चतम न्यायालय दिल्ली गए और वहां से हमको अंतरिम राहत मिली है। कोर्ट ने माननीय सुप्रीम कोर्ट ने हमें सुनने का मौका दिया है। आगे जो भी हमको इसलिए स्टे मिल गए हैं। बाकी जो कार्रवाई है आज सुप्रीम कोर्ट जो करेगा हम उसके साथ हैं। मेरा नाम सैयद अशफाक काजी है, प्रेसिडेंट डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट APCR खंडवा। जैद भाई ये बताइए, जो पूछ रहे हैं पिछली बार कितने मकानों को यहाँ पर डिस्पोज किया गया था, आपकी मांग क्या थी, नगर निगम ने क्या बख्शा का था और अभी सुप्रीम कोर्ट से क्या राहत मिली? हम लोगों ने यहाँ पर जो है 112 मकान थे जिनको निगम ने नोटिस दिया था, जिसमें से निगम द्वारा 87 मकानों को तोड़ दिया गया। 25 से 27 मकान जो बचे थे, उसके बाद केस चलते रहा। हम लोगों की वहाँ डिमांड थी कि जब आपने दूसरी पर्पज के लिए, जैसे अपने शकर तालाब में से आपने स्लाटर हाउस के लिए जगह लेन यूज बदल के दी, आपने हाउसिंग बोर्ड के मकानों के लिए लेन यूज बदल के जगह दी, आपने सुलभ शौचालय के लिए लेन यूज बदल के जगह दी, आपने रोड के लिए लेन यूज बदल के जगह दी, तो इन गरीबों को भी आप तो 250 से 300 स्क्वायर फीट का एक प्लॉट या उनका जो मकान है वो बनाने की, उनको रहने की अनुमति। हम लोग की ये मांग थी कि जब आप सारी चीजों के लिए लेन यूज कर सकते हैं, जब ये बचती स्लम एरिया में दर्ज थी, इंदिरा उसमें दी, और 83 में तालाब समाप्त हो चुका है, क्योंकि इनने सारी जो चीजें इस तालाब की मद में से इन लोगों ने बांटी है। और उसी मांग को लेकर हम लोग गए थे। 24 तारीख को हाई कोर्ट में निगम द्वारा कुछ भ्रामक और गुमराह करने वाली जानकारी दी गई, जिसके चलते वहां पे चीफ जस्टिस ने कहा कि यार ये केस के अंदर इसको डिस्पोज करते इन मकानों को भी तोड़ा जाए, क्योंकि इसमें अधिकतर लोग कैपेबल है उनका बताना ऐसा, जबकि वो पूरी जानकारी गुमराह और झूठी थी, कोर्ट को गुमराह करने। हम उसी आदेश को लेकर उन सारी जानकारियों को लेकर गए थे कि भाई ये हमारी पक्ष को सुना जाए। माननीय उच्चतम न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय ने हमारे उसको सुनने के लिए समय दिया है, और जब तक कि इस पे अगला कोई आदेश नहीं हो तब तक की रोक लगी। अगली सुनवाई सोमवार को है। और आप लोगों के माध्यम से एक चीज और बताना चाहूंगा कि निगम और उसके जो अन्य जो घटक, जो कि कहीं ना कहीं यहाँ पर उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय की संरक्षण प्राप्त होने के बावजूद किस तरीके से परेशान कर रहे हैं कि रहवासी अपना मकान छोड़कर चला जाए। कई मकानों के आइट साइड से गड्ढे खोद के मट्टी खेतों में डलवा दी जा रही है। कई जो नाले हैंगे मकानों के पास, जो नाली बहती है, नालियों के अंदर मुरुम डाल के उनको बंद कर दिया है। यानी वो कहीं भी उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय के फैसले का सम्मान नहीं कर रहे हैं कि यदि अगर हमको न्यायालय ने संरक्षण दिया है तो तब तक हमें साफ सुथरे माहौल में जीने का अधिकार तो दे, किंतु निगम चाहता है कि वो परेशान करे और हम लोग खाली करके चले जाएं। ऐसा पॉसिबल नहीं। हम उनसे आखिरी दम तक अपनी लीगल लड़ाई लड़ते रहेंगे। क्यों करना चाह रहा नगर निगम? नगर निगम ये चाह रहा है कि भाई हम लोग एरिया को खाली कर दें, और इससे जुड़ी हुई जो दिगर जो प्राइवेट कॉलोनाइजरों की जमीनें हैं, जो कुछ प्राइवेट भूखंड कुछ लोगों के नाम पे दर्ज आ रहे हैं खसरे नक्शे में, उन लोगों को फायदा हो। सिर्फ और सिर्फ उनको फायदा पहुंचाने का उद्देश्य, सिर्फ और सिर्फ मन की कहानी है कि हम लोग यहाँ पे तालाब बनाएंगे, जल संरक्षण करेंगे, ऐसा कोई उनका उद्देश्य और मंशा नजर नहीं आती। कितने साल से लोग रह रहे थे यहाँ 35 से 40 साल से अधिक समय से लोग रह रहे हैं। और जो कि इस माननीय सर्वोच्चम न्यायालय का फैसला है कि जो व्यक्ति 15 साल से ज्यादा एक जगह पे शासकीय भूमि पे रह रहा है, और यदि अगर वो अपने कब्जे को साबित करता है तो उन्हें बिना विस्थापित करे या बिना मुआवजा दिए नहीं हटाया जा सकता। लेकिन निगम ने अपनी बलपूर्वक और कार्रवाई करते हुए 87 लोगों के मकान तोड़े, और ये 27 लोगों के पीछे और वो लगे हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट में अगली सुनवाई कब है? सुप्रीम कोर्ट में अगली सुनवाई 3 तारीख को है, सोमवार में हमारा पक्ष रखेंगे, और इंशाल्लाह उम्मीद है कि सारे गरीब और मजलूमों की लड़ाई को हम जीतेंगे। इन 25-27 के पीछे जो 112-87 लोग हो रहे हैं उनको भी हम लोग न्याय दिलाएंगे। जाहिर अहमद खान, सेक्रेटरी APC।